नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। होम साइंस के कुछ प्रश्नों के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा अगर आप दे रहे हैं और उसमें होम साइंस विषय आपके सिलेबस में दिया गया है तो ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखेंगे आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न जो है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न, और ये जो प्रश्न है होम साइंस में फूड एंड न्यूट्रिशन से लिया गया है। ठीक है, फूड एंड न्यूट्रिशन से ये प्रश्न लिए गए हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, कोलेस्ट्रम में अधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है यहाँ पर विटामिन बी, ऑप्शन सी है खनिज, या फिर ऑप्शन नंबर डी है लौह तत्व। कोलेस्ट्रम में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सबसे पहले यहाँ पर आप कोलेस्ट्रम को समझ लीजिए। तो कोलेस्ट्रम यानी कि माँ के स्तनों से प्रारंभ में 2-3 दिन तक जो गाढ़ा पीला रंग का तरल द्रव निकलता है, पदार्थ निकलता है, वही कोलेस्ट्रम होता है। और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिन भी बच्चों को किसी भी वजह से अगर माँ बीमार है या फिर कोई भी ऐसी समस्या होती है जिससे कि माँ का ये दूध नहीं मिल पाता है प्रारंभ के 2-3 दिन तक, उन बच्चों को ज़्यादातर ऐसा होता है कि बाद में वही कुपोषण वाली समस्या होती है। पोषण अगर सही से उनका नहीं मिल पाता है। और यहाँ पर देखेंगे जो कोलेस्ट्रम होता है इसमें इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होता है, यानी कि बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है ये। ठीक है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। और इसके साथ ही साथ कोलेस्ट्रम में सभी पोषक तत्व जो कि बच्चों के लिए आवश्यक होते हैं वे उपस्थित होते हैं। खनिज, लवण, वसा, प्रोटीन, इन सभी का एक जो सही निश्चित अनुपात होना चाहिए बच्चों के पोषण के लिए, वे सभी इसमें उपस्थित होते हैं। तो कोलेस्ट्रम में यहाँ पर चारों ऑप्शन को देखेंगे और सबसे अधिक मात्रा अगर देखा जाए तो वो होती है विटामिन ए की। किसकी? विटामिन ए की। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो आपका अगला प्रश्न है, विटामिन D3 को इस नाम से भी जाना जाता है। विटामिन D3 को और किस नाम से जाना जाता है आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है काले कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन बी है आर्गो कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी है रेटिनॉल, ऑप्शन डी है टोकोफेरॉल। तो विटामिन D3 की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। कॉले कैल्सीफेरॉल विटामिन D3 को इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो विटामिन D3 को कॉले कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। और विटामिन डी 2 रूपों में पाया जाता है। विटामिन डी जो है, विटामिन डी आपका 2 रूप में पाया जाता है। इसके 2 रूप कौन कौन से हैं? तो एक तो आपका हो गया जो आपका यहाँ पर दिया है विटामिन D3, ये हो गया आपका। एक होता है विटामिन D2। ठीक है, विटामिन D2 और विटामिन D3। तो जो D3 है उसका नाम आपने देखा यहाँ पर कॉले कैल्सीफेरॉल होता है। और जो विटामिन D2 होता है उसका जो नाम होता है, एक अन्य नाम अगर उसका पूछेगा तो आप क्या करेंगे? अर्गो कैल्सीफेरॉल इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर यहाँ पर विटामिन D3 को पूछ रहा है तो ये होगा कॉले कैल्सीफेरॉल। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर ये है आपका 3। रक्तस्राव को रोकने वाला विटामिन है। रक्तस्राव को रोकने वाला कौन सा विटामिन है? तो रक्तस्राव को रोकने वाला विटामिन है विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रक्तस्राव को रोकने का मतलब क्या है कि कभी भी अगर चोट लग जाए, अचानक से कोई दुर्घटना घट जाती है जिससे कि ज़्यादा खून बह जाता है, तो उस स्थिति में विटामिन जो के होता है वो रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, रक्त का थक्का जमाने में इसका जो महत्व है, योगदान है, रक्त का थक्का जमाना। ठीक है, तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के। रक्तस्राव को रोकने वाला विटामिन है विटामिन के। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। तो प्रश्न यहाँ पर है थियामिन, थायमिन यहाँ पे रहेगा, थियामिन ऐसे ही थोड़ा सा गलती हो गई। थायमिन की न्यूनता के लक्षण क्या हैं? ए है परिधीय तंत्रिका विकृति, बी है प्रकाश भित्ति, ऑप्शन सी है एक प्रकार का हृदय रोग जिसको कार्डियोमेगैली कहते हैं, या फिर नख संबंधी रोग क्वाइलोनीशिया, या फिर द्रुत नाड़ी। तो इसमें आपको बताना है कि थायमिन की जब कमी होती है तो कौन से लक्षण प्रकट होते हैं।
थायमिन यानी कि यहाँ पर आप समझ सकते हैं थायमिन मतलब किसकी बात हो रही है, विटामिन B1 की बात हो रही है। किसकी, विटामिन B1 की बात हो रही है। आप इसको ध्यान रखिएगा, विटामिन B1 यानी कि थायमिन। तो क्या होता है, इसकी कमी जब होती है तो कमी से परिधि तंत्रिका विकृति और एक प्रकार का हृदय रोग इसकी समस्या होती है, और द्रुत नाड़ी। थायमिन की कमी के ये जो लक्षण हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा A, C और E। किस ऑप्शन में दिया है, A, C, E। तो ऑप्शन नंबर जो इसका है राइट आंसर हो जाएगा B। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आप ये भी जान लीजिए कि जो थायमिन है, थायमिन की पूर्ति कैसे होती है, कौन से आहार को अपने भोज्य पदार्थ में शामिल किया जाए जिससे कि इसकी पूर्ति होती है थायमिन यानी कि B1, विटामिन B1। तो सूरजमुखी का बीज और गेहूँ, अनाज में जैसे जौ हो गया, बाजरा हो गया, उबला हुआ चावल, अंडा, इन सब में जो है थायमिन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न। तो प्रश्न है, विटामिन B12 की कमी से होने वाली रक्तहीनता क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर A है मेगालोब्लास्टिक, ऑप्शन B है परनीसियस, ऑप्शन C है सिकल सेल, या फिर ऑप्शन नंबर D है माइक्रोसाइटिक। विटामिन B12 की कमी से पूछ रहा है, तो विटामिन B12 की कमी से जो रक्तहीनता होती है यानी कि अनीमिया जो होती है उसको कहते हैं परनीसियस अनीमिया। क्या कहते हैं, परनीसियस एनीमिया कहते हैं। रक्तहीनता वही मतलब हो गया इसका मतलब ही हो गया एनीमिया। ठीक है, क्या मतलब हो गया, मतलब हो गया एनीमिया। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर आप ये भी जान लीजिए, ये सभी भी रक्तहीनता का ही एक लक्षण है। एनीमिया यानी कि रक्तहीनता का ही लक्षण है, लेकिन यहाँ पर आपसे B12 की कमी से पूछ रहा है। तो B12 की कमी से जो रक्तहीनता होती है उसको परनीसियस रक्तहीनता या परनीसियस एनीमिया के नाम से जानते हैं। और जो यहाँ पर माइक्रोसाइटिक, ये भी एक प्रकार का एनीमिया है माइक्रोसाइटिक, ये ऑप्शन नंबर आपका D। तो ये आयरन की कमी से होता है। आयरन की कमी से जो एनीमिया होता है उसको कहते हैं माइक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा परनीसियस एनीमिया, B12 की। साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। कौन से साबुत अनाज को पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर A है B विटामिन, ऑप्शन B है विटामिन A, ऑप्शन C है विटामिन E, ऑप्शन नंबर D है विटामिन C। साबुत अनाज की यहाँ पर बात हो रही है, तो साबुत अनाज जो है महत्वपूर्ण स्रोत है विटामिन B का। किसका, विटामिन B। लक्षणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। विटामिन A की कमी से कई लक्षण प्रकट होते हैं, कई बीमारियां होती हैं, जिसमें से अगर आप बचपन की बात करें, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं रतौंधी। विटामिन A की कमी से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी। तो रतौंधी जो होती है उसके बाद जो इसकी स्थिति यानी कि जो जटिल स्थिति आती है रतौंधी के बाद, विटामिन A की कमी से पहले बताएंगे रतौंधी होता है, उसके बाद कई ऐसी बीमारियां होती हैं, तो उनको यहाँ पर क्रम से आपको लगाना है। और जेरोप्थेल्मिया जो है ये है दूसरी स्थिति। और तीसरी स्थिति की बात करें तो कैरेटिकरण, ये आपका इसकी तीसरी स्थिति है। और चौथी की बात करें तो कैराटोमलेशिया। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे, बेरी रोग किसकी कमी से होता है। बेरी रोग किस की कमी से होता है। A है राइबोफ्लेविन, B है नियासिन, C थाइमिन, ऑप्शन नंबर D है बायोटीन। तो बेरी रोग जो होता है वह थाइमिन की कमी से होता है। प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C, थाइमिन की कमी से जो होता है बेरी नामक रोग होता है। और इसको विटामिन यहाँ पर थाइमिन यानी कि विटामिन B1, क्या होगा, विटामिन B1 यानी कि थायमिन, बेरी नामक रोग होता है इसकी कमी से। और अगला प्रश्न देखेंगे, रिकेट्स किसकी कमी के परिणाम स्वरूप होता है। रिकेट्स, ऑप्शन नंबर A है कैल्शियम, ऑप्शन B है विटामिन D, ऑप्शन C है कैल्शियम एवं विटामिन D, ऑप्शन D है हार्मोन। तो रिकेट्स जो होता है वो होता है कैल्शियम और विटामिन D की कमी के कारण। हड्डियाँ जो कमज़ोर हो जाती हैं
कैल्शियम की कमी से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं या फिर जोड़ों में, घुटनों में, कहीं पर भी जोड़ों में, हड्डियों में जो दर्द होता है, कैल्शियम की कमी या विटामिन डी की कमी होती है तो ये समस्या होती है। तो प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। ठीक है। और रिकेट्स को सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं रिकेट्स को? सूखा रोग, इस नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है। और अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे क्या है। फॉलिक अम्ल को निम्न में वर्गीकृत किया गया है। फॉलिक अम्ल को वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है वसा में घुलनशील विटामिन, ऑप्शन बी है खनिज लवण, ऑप्शन सी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन डी है प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स। तो फॉलिक अम्ल को वर्गीकृत किया गया है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में। किसमें? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है B1, B2, B3, B12 तक होता है, वही होता है। तो फॉलिक अम्ल को वर्गीकृत किया गया है बी कॉम्प्लेक्स में। प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। दिए गए पदार्थों में से यह एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी कार्य करता है। कौन सा ऐसा यहाँ पर है जो कि एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ई, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है लौह तत्व, ऑप्शन नंबर डी है सभी विकल्प सही हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट में आता है आपका विटामिन ए। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट में विटामिन ए आता है। और कौन कौन सा विटामिन आता है एंटीऑक्सीडेंट में? तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपका इम्पॉर्टेंट है, पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो एंटीऑक्सीडेंट में आपका विटामिन ए भी आता है और सी, इसके साथ ही साथ ई, ए, सी और ई, ये जो है एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं। ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट यानी कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं कोशिकाओं से बचाने में उसका मदद करता है ये फ्री रेडिकल्स को। तो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ई। ठीक है। याद रखिएगा, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन ए, सी, ई को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। वेट बेरी की विशेषता है। वेट बेरी की कौन सी विशेषता है? ऑप्शन नंबर ए है टांगे तथा चेहरे में सूजन होना, बी है सिस्टोलिक रक्तचाप बढ़ना तथा डायस्टोलिक रक्तचाप घटना, ऑप्शन सी है नाड़ी गति का बढ़ना, ऑप्शन डी है सभी विकल्प सही है। वेट बेरी की कौन सी विशेषता है यहाँ पर बताना है। तो वेट बेरी में ये सभी समस्याएं होती हैं, टांगे चेहरे में सूजन होना और सिस्टोलिक रक्तचाप का बढ़ना, डायस्टोलिक रक्तचाप का घटना, नाड़ी गति का बढ़ना, ये सभी समस्याएं जो होती हैं वेट बेरी में होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। सारे ही विशेषता हैं तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। मानव शरीर में कैल्शियम एवं फास्फोरस के उचित अवशोषण हेतु निम्न में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण की बात हो रही है। कौन सा यहाँ पर विटामिन आवश्यक होता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी है विटामिन के। तो कैल्शियम और फास्फोरस के उचित अवशोषण के लिए जो विटामिन आवश्यक होता है वह होता है विटामिन डी। ठीक है। विटामिन डी जो होता है आवश्यक होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न। कौन से विटामिन की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस के विकास के परिणाम स्वरूप होती है? कौन से विटामिन की कमी से किसी वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस के विकास के परिणाम स्वरूप होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन डी और ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन के। तो आपको बताना है यहाँ पर ऑस्टियोपोरोसिस के विकास का परिणाम है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। विटामिन जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी विटामिन डी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी होती है। ठीक है। वयस्कों में होने वाली बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस जो कि विटामिन डी की कमी से होती है। प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखेंगे क्या है। शिशु की हड्डियों और दांतों को विकसित करने के लिए कैल्शियम के साथ निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन काम करता है? हड्डियों और दांतों के विकास के लिए कैल्शियम और तो आवश्यक है ही, और यहाँ पर पूछ रहा है कि कैल्शियम के साथ और कौन सा विटामिन जो होता है वो सहायक होता है। तो विटामिन डी।
हड्डियों दांतों के लिए विटामिन डी, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी वही प्रश्न यहाँ पर फिर से रिपीट हुआ है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? और प्रश्न बहुत आसान है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सी की कमी से होने वाली बीमारी होती है कौन सी? स्कर्वी। ठीक है, प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से। और अगर यहाँ पर पूछ देता है विटामिन सी की प्राप्ति का जो सबसे उत्तम साधन होता है कौन सा होगा, तो आप क्या बताएंगे? आंवला। आंवला जो होता है, नींबू भी आता है इसमें, लेकिन अगर उत्तम साधन की बात होती है, संतरा भी आता है, नींबू, संतरा, अमरूद ये सभी आते हैं, लेकिन उत्तम साधन की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका राइट आंसर आंवला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि विटामिन जो लोहे के अवशोषण में सहायक होता है, कौन सा विटामिन होता है जो कि लोहे के अवशोषण में सहायक होता है? तो विटामिन सी जो होता है वह लोहे के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन सी लोहे के अवशोषण में सहायक विटामिन विटामिन सी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, विटामिन डी का कौन सा प्रकार प्रकृति में नहीं पाया जाता है? विटामिन डी का कौन सा ऐसा प्रकार होता है जो कि प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है D3, बी है D2, सी है डी और ऑप्शन नंबर डी है D4। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, D4 जो होता है ये प्रकृति में नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये पाया जाता है आपका D2, D3 और डी, ये पाया जाता है, D4 नहीं पाया जाता है। राइट आंसर यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ये आपका लास्ट प्रश्न था आज की श्रृंखला का। तो प्रश्न कैसे थे ये भी बताइएगा, और साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। इसी प्रकार से आपको डेली प्रैक्टिस सेट अवेलेबल कराए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।